देखिए, ये एएपी आम आदमी पार्टी नहीं, ये पीएपी पाप पार्टी बन चुकी है। और भ्रष्टाचार का पाप दिल्ली में करने के बाद अब पंजाब में भ्रष्टाचार और माफिया और क्राइम का अगर कोई सबसे ज्यादा बढ़ावा कर रहा है तो वो आम आदमी पार्टी है। उनके एक मंत्री का नाम एक ऑफिसर ने सुसाइड करते समय लिया है। एक डाइंग डिक्लेरेशन बनाई है, वीडियो बनाया है कि किस प्रकार से मंत्री जी उनको प्रेशराइज कर रहे थे कि टेंडर वेयरहाउसिंग का अपने साथी को, अपने क्लोज व्यक्ति को दिया जाए, इलीगली दिया जाए। जब मना किया गया तो उनके ऊपर आरोप लगाकर, उनको पिटाई करके, उनको टॉर्चर करके, उनको एक प्रकार से सुसाइड करने के लिए फोर्स किया। और ये सबूत होने के बाद भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। केवल भगवंत मान जी ने उनका कॉस्मेटिकली इस्तीफा ले लिया है। 2 महीने बाद फिर से मंत्री बना देंगे, क्योंकि ये केजरीवाल के करीब है, क्योंकि ये भगवंत मान के करीब है। तो ना एफआईआर में उनका नाम है, ना उनके खिलाफ कोई कानूनी एक्शन है, ना उनको अरेस्ट किया गया है, और सारे एविडेंसेस डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो मुझे लगता है कि आज अगर माफिया, क्राइम, नशा माफिया और करप्शन, इसका अगर कोई प्रतिनिधित्व करता है तो वो आम आदमी पार्टी की सरकार करती है। भगवंत मान जी और केजरीवाल जी को इसका जवाब देना चाहिए। पाप पार्टी, आफ्टर डूइंग corruption का पाप in Delhi, now they are doing corruption and crime का पाप in Punjab. And the manner in which their own minister, he has been named by an officer of the Punjab government, a DM, district manager of the warehousing corporation, who has said that he was forced to give the tender illegally to the minister's relative or aide. When he refused to do so, he was tortured, harassed, and he has committed suicide. And there is a dying declaration, a video that he has made. Now, despite this evidence, Bhagwant Manji and Kejriwal are saving this minister because he is having some very close relation with Kejriwal. And therefore, they have just taken cosmetically his resignation for a period of 1 or 2 months, but they are not allowing for free and fair probe. They are not allowing for FIR against him. They are not allowing for his arrest. They are ensuring that all the evidence is destroyed. We need a free and fair, impartial probe. Nobody has faith in the Punjab government probe, and therefore, Bhagwant Mann and Kejriwal, they should answer that why they are protecting him. So Himachal with temporary salary deferments, CM Sukhu defers salaries, cuts budget amid fiscal crisis. ये है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का खटाखट मॉडल। हर साल बजट बढ़ता है, हिमाचल प्रदेश में पहली बार बजट घटा है लगभग 3,600 करोड़ से, और सैलरी को 50% से कट किया है कुछ ऑफिसर्स की। जब से कांग्रेस सत्ता में आई तब से हिमाचल में आर्थिक बर्बादी लाई, महंगाई लाई। हमने देखा है कि कैसे सैलरी पेंशन बंद कर दी गई थी 6 महीने के लिए, टॉयलेट पे टैक्स लगाए गए, डीजल के दाम बढ़ाए गए। ये 1,500 रुपये महिलाओं को देने वाले थे और ये 300 यूनिट बिजली फ्री देने वाले थे, इन्होंने तो बस फेयर भी बढ़ा दिए। हिमाचल की होटल बेचने की बारी आ गई थी। तो कांग्रेस की एक खटाखट स्कीम्स का ही नतीजा है कि आज 1,40,000 करोड़ का डेट हो चुका है हिमाचल पे। स्थिति फाइनेंशियल इमरजेंसी की ओर चली गई है, और बहुत ही विकट स्थिति जहां पर भी कांग्रेस जाती है वहां पे पैदा करती है। ये कर्नाटका के लिए भी ऐसे ही है, तेलंगाना में भी 5.25 लाख करोड़ का डेट कर दिया है। तो कांग्रेस पार्टी एक आर्थिक अभिशाप है किसी भी प्रदेश में, इसलिए कांग्रेस को दूर रखना चाहिए। हिंदी ठीक है इसका। ठीक है। A diplomat who served as the former High Commissioner of Pakistan to India gives a weird logic regarding US-Iran war. During a media discussion, he says that if hypothetically US attacks Pakistan, Pakistan would drop bombs on India. I don't know why Mental Asylum has released Mr. Abdul Basit. They should not release such people from the mental facility. They should immediately take him back to that facility. But Abdul Basit's words, former diplomat's words, have revealed Pakistan's mindset. In Pakistan, civil servant, militant, mujahideen, and mullah, they are all having same mindset. It's a mindset of terrorism. Pakistan is mother of terrorism. Pakistan is threat to entire mankind. American report has come that their nuclear arsenal is a threat to America. It is threat to entire mankind. And Pakistan's terrorism is threat to not just India but to entire humanity. See what they are doing to Afghanistan. They have killed 400 young innocent children and women. They have bombed them during Ramzan. So this nation
It is actually abomination. It does not deserve to have nuclear weapons. Firstly, the world community should come together. They should disarm Pakistan. They should take away the nuclear missiles, nuclear weapons. Secondly, they should put strict financial sanctions. Thirdly, they should put Pakistan under complete watch list. This country is not safe country for entire humanity. Every terror strike, every terrorist has link with Pakistan. No terrorist that does not have link with Pakistan. Where was Osama found? Any terrorist strike in the entire world, Islamic jihadi strike, you see the link will come to Pakistan. So Pakistan is the epicenter of terrorism. We have to control this country. अब्दुल बासित को मानसिक जो हॉस्पिटल है, मेंटल हॉस्पिटल, वहाँ से रिलीज क्यों किया गया ये मुझे समझ में नहीं आता. बहरहाल वो ढूंढ रहे होंगे कि कहाँ चले गए उनके वो पेशेंट. पर अब्दुल बासित की बातों से एक बात स्पष्ट है कि पाकिस्तान में मिलिट्री, मुल्ला, मुजाहिदीन और सिविल सर्वेंट, ये सब की भाषा एक ही है. ये सब जिहादी सोच वाले हैं. पाकिस्तान में कोई जिहादी सोच ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता. पाकिस्तान जिहाद और आतंक की जननी है. पाकिस्तान मानवता के खिलाफ खतरा है. ये अफगानिस्तान में देखो कितने 400 छोटे छोटे बच्चों को मार दिया इन लोगों ने. तो ये पाकिस्तान को कोई अधिकार नहीं है. इनका न्यूक्लियर वेपन जो है केवल अमेरिका के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए थ्रेट है. इनका आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए थ्रेट है. ये ओसामा बिन लादेन को पालते हैं. ये आतंकी जो यूरोप में हमला करते हैं उनको भी पालते हैं. तो पूरी दुनिया ने एक साथ आकर पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन ले लेने चाहिए, पाकिस्तान को फाइनेंशियली चोक कर देना चाहिए. और पाकिस्तान को कोई अधिकार ही नहीं है. ये पाकिस्तान देश नहीं, इट्स नॉट नेशन, ये अबोमिनेशन है. पूरी दुनिया के लिए खतरा है. Sir, Rahul Gandhi and Congress and tells them that Congress and Rahul Gandhi are the B team of BJP. See, Mr. Vijayan is saying that Congress is B team of BJP. Then why Mr. Vijayan's party is doing ilu with them in Bengal and in Delhi? How come they are good friends with you in Bengal and they are bad friends with you in Kerala? So this is double standards. And then Congress says that left is our BJP's B team. Left is saying Congress is BJP's B team. So that means both are saying that BJP is A team. And BJP is going to win Kerala election. But look at their hypocrisy, and it shows India Alliance has no mission or vision. They have only confusion, division and ambition for position. So they will do Masti in Bengal and they will do Kushti in Kerala. People are seeing through this, and in reality, both of them are involved in Sabrimala gold loot. Both of them are involved in vote bank politics. Both of them promote Hamas and Jamaat and anti-India elements. So actually they are B team of communalism and corruption, and therefore people have made up their mind कि no LDF, no UDF, only NDA in Kerala. Bound for China, which marked a U-turn, now reached Mangalore in India. मोदी है तो मुमकिन है. जिस प्रकार से भारत की विदेश नीति को धता बताने का काम, फेलियर बताने का काम कांग्रेस कर रही थी लगातार, पर आज देखिए कि चाहे टोरंटो हो, चाहे टेल अवीव हो, चाहे तेहरान हो, भारत की डिप्लोमेसी जीत रही है. इसको बोलते हैं मोदी डिप्लोमेसी. मोदी जी की जो डिप्लोमेसी है, आज उसी के चलते एक नहीं अनेकों शिप्स दुनिया के अलग अलग हिस्सों से क्रूड ऑयल और एनर्जी लेकर, हमारे गैस को लेकर आ रही है. इन्होंने तो कहा था शिवालिक और नंदा देवी भी नहीं आ रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करके भारत आई. ये तो अमेरिका में कोई जैक्सन पोर्ट पे पहुंचा रहे थे, जो पोर्ट ही नहीं है. फिर हमने देखा है कि एक चाइना के लिए जाने वाली एक्वा टाइटन नाम की शिप, जिसमें रशियन यूरल्स है, जिसमें रशियन क्रूड ऑयल है, वो कह रहे थे रशिया क्रूड ऑयल नहीं खरीद रहे हम लोग, तो रशियन क्रूड ऑयल तो चाइना के उधर से होते हुए हमारे भारत आ गई, तो रशिया का तेल भी खरीद रहे हैं. फिर से झूठ बता रहे थे. ये वही जमात है कि बीजेपी के विरोध में ये देश विरोध पे उतर आती है और विदेश नीति पे राजनीति करती है. कनाडा में कितना ये लोग नाच रहे थे कि कनाडा ने देखो आपको दोष दिया है निज्जर की किलिंग में. अब कनाडा ने पूरी रिपोर्ट दे दी कि निज्जर की किलिंग में भारत सरकार का कोई हाथ नहीं था. तो चाहे टेल अवीव हो, चाहे टोरंटो हो, चाहे तेहरान हो, भारत की जो प्रैग्मेटिक प्रिंसिपल मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी है, इसके चलते हमने अपने लोगों की सुरक्षा भी गारंटी करने का काम किया है. 1 करोड़ लोग गल्फ में रहते हैं, और हमने हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को भी किस प्रकार से सुरक्षित रखे उसके लिए चिंता की है. पर
राहुल गांधी और कांग्रेस ये चाहते हैं कि भारत की विदेश नीति फेल हो जाए ताकि भारत फेल हो जाए। ये बोलते ईरान की शिप भारत के वाटर में सिंक हुई ताकि भारत की शिप पे हमला हो। ये चाहते हैं कि भारतीयों पर यूएई में गल्फ में हमले हो जाए ताकि वहां पे लोगों के अंदर अफरा तफरी मचे। और शशि थरूर और तिवारी जी, मनीष तिवारी जी ने इनको आईना भी दिखाया है, उनको बोला भी है कि भाई भारत की पॉलिसी सही पॉलिसी है, भारत रिस्ट्रेंट दिखा रहा है तो ये स्टेट क्राफ्ट का हिस्सा है। पर ये मानने को तैयार नहीं। सिंदूर में भी ये सरेंडर बोल रहे थे और भारत की क्या ताकत थी वो थरूर जी और तिवारी जी ने राहुल गांधी को दिखाया। तो ये ऐसा लगता है कि ये फैमिली फर्स्ट पे चलते हैं, ये नेशन फर्स्ट कभी रख नहीं सकते। राहुल गांधी देश विरोधी तत्व है।